नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज देश के साथ ही यूपी के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ, साथ ही पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रयागराज में तो हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। ये सिलसिला प्रयागराज में पूरे 4 घंटे तक चलता रहा। प्रदेश के हर शहर में जुम्मे की नमाज के वक्त पुलिस का कड़ा पहरा रहा। तो फिर सवाल यह है कि पुलिस के पास तो इनपुट पहले से थे, क्योंकि कानपुर में इंसाफ पहले ही हो चुकी थी, तो फिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। सीएम योगी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक आपात बैठक की है। उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को किसने भड़काया? क्या पुलिस की तैयारी में कुछ चूक हुई? क्या पत्थरबाजी सुनियोजित साजिश थी? नुपुर ने माफी मांगी तो क्यों भड़के नमाजी? यूपी को सुलगाने की साजिश का सूत्रधार कौन? आज इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल। शहर शहर सुलगाने की किसने रची साजिश? नूपुर विवाद बहाना, यूपी है सुलगाना। जुमे की नमाज के बाद सबसे ज्यादा बवाल अगर किसी शहर में देखने को मिला तो वो था प्रयागराज। जुमे की नमाज के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पानी की बौछार करनी पड़ी। गलियों से हो रही पत्थरबाजी से हर कोई हैरान था कि आखिर प्रदर्शनकारी इतने उग्र कैसे हो गए कि वो जान लेने पर उतारू हो गए। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के अटाला इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर देखें कि भीड़ जमा हो गई है और चूंकि जुमे की नमाज थी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। बावजूद इसके नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है, हंगामा हो रहा है। और जिस तरह से अटाला इस इलाके की बात करें तो आसपास की तमाम गलियों से लोग निकल करके बाहर आए हैं। उसके बाद नारेबाजी शुरू करी है। हालांकि पुलिस की फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। जो तमाम स्थानीय लोग हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद हंगामा हो सकता है, वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही। प्रयागराज में उपद्रवी ठेले पर पत्थर लेकर आए। चौक इलाके में पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। अब पुलिस उन पत्थरबाजों की तलाश में जुटी है। आज दोपहर को स्थिति थोड़ी खराब हुई थी कि जब काफी सारे लोग जो इसमें आगे छोटे बच्चे किए हुए थे, नौजवान थे और मुंह पे ढाटा बांधकर आगे आ रहे थे। पहले नारेबाजी शुरू की, जब उनको समझाया बुझाया गया, पहले एक बार गली में अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पत्थर ईंटा लेकर और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। बड़ा संयम बरतते हुए पुलिस के जवानों ने कार्रवाई की, लेकिन अब लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो वहीं मुरादाबाद, सहारनपुर और देवबंद में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अब पुलिस उपद्रवियों को वीडियो और सीसीटीवी के जरिए ढूंढने में जुटी है। देखिए, आज बिना किसी परमिशन पे के जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया, जिनको बाद में खदेड़ा गया। अब उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। काफी लोगों को डिटेन किया गया और बाकी जो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कोई भी ऐसा उपद्रवी और जो इस तरह की भीड़ का पार्ट था वो छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में घट रहे घटनाक्रम पर सीएम योगी, एसीएस होम अवनीश अवस्थी और कार्यवाहक डीजीपी नजर बनाए हुए थे और सीएम ने भी आदेश दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की बात कहते नजर आए। होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन
कोई अगर दंगा करने की कोशिश करेगा तो ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, यहाँ दंगा करने वालों के लिए कोई माफी नहीं। तो वहीं सुरक्षित शहरों के बीच नेताओं के सियासी सुर भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं, पत्थरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है जो कुछ भी हुई है, लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। उनके साथ जो कानपुर में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जुमे की नमाज के बाद ऐसा क्या होता है कि जो भीड़ इतनी उग्र हो जाती है। कहीं ये प्री प्लान साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरह पत्थरबाज अपने साथ ठेलों पर पत्थर लेकर आए, उससे तो साजिश की बू आती है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह, टीवी न्यूज स्टेट। हालांकि कई सवाल तो हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई सबने देखा, इसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च करता रहा, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। ये पता था कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज और ऐसे में अनहोनी न हो, इसे लेकर पीस कमेटी के साथ बैठक की गई। और जो प्रयागराज में निकलकर सामने आया, पुलिस के बड़े अधिकारियों की अगर सुने तो उनका कहना है कि ये बात हो गई थी कि शांति व्यवस्था बहाल रहेगी, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन प्रयागराज में ये तस्वीर सामने आई, कई एंगल सामने आ रहे हैं। हालांकि जांच पड़ताल में निकलकर चीजें सामने आएगी। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, हाथरस और देवबंद की ये तस्वीर है। समझिए किस तरीके से शहर दर शहर को सुलगाने की कोशिश की गई, साजिश रची गई। हालांकि कई जगह पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद रहा, अनहोनी नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से कई शहरों में ये कोशिश की गई कि उपद्रव फैलाया जाए, हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। और अब ऐसे में प्रयागराज में जिस तरीके से घटना हुई है, उपद्रव किया गया है, पहले जुमे की नमाज अदा की गई और इसके बाद लोग निकलते हैं, पुलिस से भिड़ते हुए नजर आते हैं, बैरिगेटिंग को हटाते हैं, पुलिस टीम पर पथराव किया जाता है, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है। तो समझा जा सकता है कि स्थिति क्या कुछ रहेगी, क्योंकि 4 घंटे तक ये शहर का ये इलाका सुलगता रहा, यहां पथराव होता रहा और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा रहा। हालांकि शांति व्यवस्था अब तो बनी हुई है, लेकिन कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ प्रयागराज से सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं। भुवन जोशी जी, चर्चा में स्वागत है। आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि विपक्ष में बैठे, सारी जिम्मेदारी अब तो सरकार की है। सरकार निपटे तो भी दिक्कत, कार्रवाई करे तो भी दिक्कत, क्योंकि समुदाय विशेष से मामला जुड़ जाता है और एक ट्रेंड बन चुका है कि नमाज पढ़ो फिर इसके बाद पत्थर चलाओ। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपका स्टैंड अलग है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस देश के सौहार्द के बचाने की लड़ाई केवल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में इस तरह की घटना के लिए कोई स्थान नहीं है, न दंगों के लिए कोई स्थान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप शायद याद नहीं रखना चाहते, कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी एक कार्यकर्ता इसमें पकड़ा गया है पहले, जब इनकी जांच चली थी कानपुर वाली घटना में। तो इसको किसी समुदाय विशेष से या किसी पार्टी विशेष से देखने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। सोमवार को नहीं होता, मंगलवार को नहीं होता, गुरुवार को नहीं होता, शनिवार को नहीं होता, रविवार को नहीं होता, ये होता है शुक्रवार को होता है। इसके साथ साथ देश और प्रदेश ये देखना चाह रहा है कि एक ही तरह के दो लोगों ने कृत्य करे, एक प्रोफेसर रतन लाल ने करे और एक नुपुर शर्मा ने करा। और किस पे एक्शन जल्दी हुआ, किस पे एक्शन नहीं हुआ, ये भेदभावपूर्ण रवैया भी देश में भेदभावपूर्ण रवैया तो वो लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में बोला जाता है तो हंसी छूट जाती है आप लोगों को। आप लोगों के नेता भी बोल देते हैं। आपके विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने क्या बोला, आप लोगों ने कभी सोचा? अखिलेश यादव क्या बोले, कभी बोला? क्यों नहीं बोल देते एक समुदाय विशेष को लेकर, वो क्यों बोल देते हिंदुओं को लेकर? वो
आप इस बात को लेकर अगर ऐसे तुलना कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके जहन में क्या चल रहा है समझ सकते हैं आप। देखिए, वो आपको क्या समझना है, आपके चैनल को क्या समझना है, वो विषय है। हमने कहा है कि दो व्यक्तियों ने एक ही तरह के अपराध करे, दोनों हमारी नजर में अपराध हैं, लेकिन एक में त्वरित कार्रवाई और एक में इतने देर तक की कार्रवाई, ये भेदभावपूर्ण रवैया देश और प्रदेश में नहीं चलेगा। हम उसके ऊपर जो ये पथराव हो रहा है निंदा करते हैं और नुपुर शर्मा की भी निंदा करते हैं। जो पथराव हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा ना, लोकतंत्र में इस तरह के कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैंने तो शुरुआत ही यहाँ से करी थी भाई साहब, मैंने तो शुरुआत ही यहीं से करी कि इस तरह का कोई स्थान नहीं है। हमारे नेता सौहार्द की लड़ाई लड़ते हैं, मिठास की लड़ाई के लिए लड़ते हैं कि मिठास होना चाहिए आपस में। हमारे तो नेता ही मिठास वाले हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि कौन से मिठास वाले नेता है? अखिलेश जी के बारे में जब अखिलेश यादव तो ट्वीट कर देते हैं, हमारे नेता तो गंगा जमुना संस्कृति को तक नहीं करते, प्रदर्शन को लेकर, पथराव को लेकर निंदा तक नहीं करते, निंदा तक नहीं करते। के माध्यम से शुरुआत ही यहाँ से करी है, शुरुआत यहाँ से करी है। निंदा नहीं करते। लोकतंत्र में इस तरह का अलग उदाहरण दे देते हैं कि मंदिर कैसे बनता है, शिवलिंग कैसा होता है। अरे ये भी बता दे आके नमाज कैसे अदा की जाती है। शुक्रवार को पथराव नहीं किया जाता, नमाज पढ़ी जाती मस्जिद में, बाहर शांति से घर निकला जाता है, अपना कारोबार किया जाता है। देखिए, हमने बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा, हमने पहले भी बोला, आज भी बोला, किसी तरह और इसको इस चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप लोग लगा रखे हैं देखने की जरूरत है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, सब जानता है। नेता भी निकला, उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा भी जानता है कि समाजवादी पार्टी के नेता तुष्टीकरण वाली राजनीति करते हैं। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु है, श्री राज नारायण जी प्रवक्ता वीएचपी, और एमसी द्विवेदी जी एक्स डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब, क्या ट्रेंड बन गया है क्या? शुक्रवार को नमाज पढ़ो और इसके बाद बाहर निकलो, पत्थर बरसाओ। हालांकि रुख करते हैं एक्स डीजीपी एमसी द्विवेदी जी का। एमसी द्विवेदी जी, इस तरह की घटनाएं क्या कहती हैं? क्योंकि अब सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता है कि इनपुट नहीं था। आखिर नहीं था तो कैसे नहीं था? पीस कमेटी के साथ बैठक की जाती है, उन्हें दिलासा दिया जाता है, चप्पे चप्पे पर निगाहबानी की गई, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी, फिर भी ये घटना सामने आई। देखिए, जो घटनाएं हुई है वो पुलिस पूर्णतः हर एक को नहीं रोक सकती, क्योंकि मस्जिद में जाने पर रोक सबकी नहीं हो सकती, नमाजियों की। फिर नमाज में के पहले क्या प्लानिंग थी और कैसे था, इसको वहां से निकलते एकदम तो पुलिस को रोक नहीं सकती। लेकिन पुलिस ने प्रयत्न किया, आप सभी जगह देखते होंगे कि जो ईंट पत्थर चलाए गए वहां पर रोकने का प्रयत्न किया गया है। तो मुख्य बात यह है कि आज देश ये नहीं समझ रहा है, न हिंदू न मुसलमान जो समझते हैं कि ऐसा करके उन्हें मिलेगा क्या। प्रश्न ये है कि अगर एक व्यक्ति ने पहले तो ये उसने कोई बात कही जो कहते हैं कि पैगंबर साहब के लिए इंसल्टिंग थी, पहले तो उसको एग्जामिन करके देखा जाए। अगर सच में जैसा वो कहते हैं कि हमने हदीस को कोट किया है केवल, तो क्या रोज मदरसों में हदीस पढ़ाई नहीं जाती है बच्चों को? अगर पढ़ाई जाती है तो इसको किसी भी चाहे लीगली एग्जामिन कर लिया जाए या मौलवियों से एग्जामिन करवा लिया जाए। पहले सही बात जाने तो आप कैसे केवल भड़काने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं मानेंगे, वो तो बस पत्थर बरसाएंगे। आप इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है उनके लिए। ये कानपुर के अलावा प्रयागराज, आज देश में कई जगह ये देखा गया। यही बात तो ये इंगित करती है कि ये प्लानिंग है और इसमें राजनीतिक प्लानिंग भी अवश्य होगी जी। मतलब और इंटरनेशनल प्लानिंग भी हो सकती है। मुस्लिम कतिपय इस्लामिक कंट्रीज जो बहुत कट्टर हैं या जो भारत के खिलाफ है उनकी हो सकती है। तो ये एक प्लानिंग है जिससे कि पूरे देश में इतना हंगामा किया जा रहा है। ये कोई नहीं देख रहा कि क्या कहा था, क्या उसमें कोई इंसल्टिंग बात कही थी या इंसल्टिंग का उद्देश्य था, नंबर 1। नंबर 2, अगर कही भी गई तो एक व्यक्ति ने कही,
तो उस व्यक्ति की वजह से पुलिस की गाड़ियां जला दी जाए या दुकानें बंद करवा दी जाए, लोगों की हत्या कर दी जाए, ये नहीं अलाउ किया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी है। और फिर पूरा देश में अगर ये हो रहा है तो निश्चित रूप से ये बड़ी भारी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसको उस प्लानिंग को दबाने के लिए शासन को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम लीडरशिप को सामने आना चाहिए कि वो उन तथ्यों पर तो जाए पहले कि सत्य क्या है, फिर किसने कहा, और जिसने कहा ठीक है आप उसकी मांग कर सकते हैं कि उनको सजा दी जाए। सवाल इस बात का है, लेकिन ये सवाल इस बात तो का है नहीं, मौलवी साहब कह रहे थे से जुड़ा ये मामला है, हो सकता है, मैं भी मानता हूं गलत है, लेकिन जब ऐसा कुछ भारत में होता है तो वो इस्लामिक देशों का साथ भी मिल जाता है। हिंदुओं को लेकर कुछ होता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हिंदू हैं, सहिष्णुता तो है ही इनमें, कूट कूट कर भरी है, वो रहेंगे ऐसे ही। पाकिस्तान में होता है तो नहीं बोलते ये सब, चीन में होता है नहीं बोलते ये सब, दूसरे देशों में होता है नहीं बोलते ये सब, भारत में होता है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनका झंडा सबसे पहले बुलंद हो जाता है। राज नारायण जी आदत डाल लीजिए, हर शुक्रवार पत्थर बरसेंगे। राज नारायण जी आवाज आ रही है आपको? रुक करते हैं सहयोगी मानवेंद्र का। मानवेंद्र, जिस तरीके से इसमें कई एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं, AIMIM, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, आखिर है क्या? इनपुट नहीं था, पुलिस अनजान थी कि पीस पार्टी के भरोसे थी, यानी जो पीस कमेटी थी उसकी भरोसे थी कि कुछ नहीं होगा, शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हुआ पूरा देश देख रहा है। पहले कानपुर सुलगा, अब प्रयागराज। बिल्कुल कहीं न कहीं इंटेलिजेंस की चूक, बिल्कुल कहीं न कहीं इंटेलिजेंस की चूक है। पुलिस को और प्रशासन को ये अंदाजा नहीं था। पीस कमेटी के साथ बैठक हुई और जो ADG हैं प्रयागराज के, उन्होंने बताया कि जो अटाला मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद वो भी इसमें शामिल हैं और उनको पहले चिन्हित कर लिया गया था। तमाम ऐसे लोग हैं, चिन्हित किया गया था और उन्होंने वादा किया था कि वो इस चीज को प्रवोक नहीं करेंगे लोगों को और इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। बावजूद उसके उनका कहना है कि उन्होंने साथ नहीं दिया और उन्होंने एक तरह से धोखा किया है। तमाम ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो CA NRC के समय एक्टिव थे और उनका नाम भी सामने आया, वो लोग भी इसमें कहीं न कहीं हेट स्पीच और हेट पोस्ट में शामिल हैं। तो एक पूरा सिस्टम कह सकते हैं बन चुका है CA NRC के समय से। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी लीडरशिप इनके अंदर है जो इस तरह के भड़काऊ काम में या भड़काऊ पोस्ट में लोगों को उकसाते हैं, बलवा कराते हैं, बवाल कराते हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम धर्म गुरुओं से बात की और तमाम जो अलग अलग धर्मों के इमाम और धर्म गुरु उनसे बात की थी, तो ये धर्म गुरु और ये जो इमाम जिनसे बात प्रशासन करता है, कई बार ये इफेक्टिव नहीं होते। ये लोग जो प्रशासन के बुलावे पर आते हैं वो वैसे ही लोग होते हैं जिनका कोई असर समाज में नहीं होता है। बहुत सब मिला जुला कर कहे कि भरोसे के लायक ही नहीं है ऐसे लोग, टाइप के लोग होते हैं जिनको कानून व्यवस्था सबके लिए है, भरोसे के लायक नहीं है। राज नारायण जी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? भरोसे के लायक सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? हाँ, एकदम आ रही है। आदत डाल लीजिए सर, हर शुक्रवार नमाज पढ़ी जाएगी, फिर पत्थर बरसाए जाएंगे। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक 60 साल जिन पार्टियों ने इस देश में राज किया, उन्होंने इनको भरपूर पाला पोसा और तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इनको जाहिल बनाए रखा। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ मुल्ला मौलवी क्लर्जी मस्जिदों में इनको भड़काते हैं और ये भड़क जाते हैं। आपने कभी देखा कि हिंदू मंदिर से बाहर आकर के प्रसाद बांटता है, कभी पत्थर फेंकते देखा है? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। कश्मीर में हिंदुओं को जबरन पलायन करना पड़ा, बहन बेटियों की उनकी आबरू लूटी गई, प्रॉपर्टियां लूटी गई, और हिंदू एक भी आतंकवादी नहीं बना। उसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी, इलियास सरफुद्दीन और तमाम ऐसे छोटे बड़े मुसलमान कॉमेडियंस ने भगवानों के, हिंदू देवी देवताओं और भगवानों के बारे में क्या क्या नई बकैती की, परंतु कभी हिंदू रोड पर नहीं आया। ये किस प्रकार के जाहिल लोग हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है
आप क्या चाहते हैं उनको फांसी में लटका दिया जाए? उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, उनके ऊपर FIR हुई है। तो नियम कानून है ना इस देश में? क्या इनको यहाँ इस देश ने कसाब, अफजल गुरु और तमाम आतंकियों को ट्रायल का मौका दिया? ये ट्रायल का मौका क्यों नहीं दे रहे? ये लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कुचल रहे हैं, धज्जे उड़ा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की हठधर्मी है, किस प्रकार का इनकी जहादी मानसिकता है। और ये इंटरनेशनल पैटर्न है। यही पैटर्न स्वीडन में चल रहा है, यही पैटर्न बेल्जियम में चल रहा है, यही पैटर्न कश्मीर में है, यही पैटर्न केरला में है, यही पैटर्न पैलेस्टाइन में है, और यही पैटर्न अभी इन्होंने पूरे देश भर में चलाया। बच्चों के हाथों में पत्थर दो, मस्जिदों के बच्चों को तो आगे कर रहे हैं। कानपुर में भी यही सामने आया, प्रयागराज में भी सामने आया, तो बच्चों को आगे कर रही है। तो इसके बारे में और यहाँ के लिबरल और मुस्लिम नेता जो लीडरशिप हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमारे कम्युनिटी में, हमारे कौम में गुर्बत है, मुस्लिम मुफलिसी है, बेरोजगारी है, इलेक्शन के टाइम पे इस तरह से बरगलाते हैं और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो इनको भेड़ बकरियों की तरह इनको डायरेक्शन करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसकम्युनिकेट करते हैं और इनको जाहिल बनाए रखते हैं और देश के ऊपर एक बहुत बड़ा भार हो जाते हैं लोग। साजिश देख रहे हैं। पता नहीं ये साजिश इंटरनेशनल क्या है, ये तो हालांकि सरकार इसे देखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए बेहतर है। कादरी जी, बहुत देर से जुड़े आप। मौलाना अली कादरी जी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, भी चर्चा में वो भी जुड़ रहे हैं। कादरी साहब, जुम्मे की नमाज शुक्रवार को पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद करते हैं पाकिस्तान पर और बाहर निकलते पथराव, क्या समाज के लिए जायज है? इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो क्या तस्वीर पेश की जा रही है भारत की? अब जायज नाजायज की तो बहस बाद में करूंगा, लेकिन आप अपने बोल और अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखिए कि हर जुमे को नमाज पढ़ी जाएगी और पत्थर मारे जाएंगे। इस किस्म का आतंक फैलाना आप पहले बंद करिए। जो पत्थर मार रहे थे, क्या सोमवार को मारा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, उस पे आ रहा रविवार? आप सुनिए, वरना आप लोगों के चैनल पर आने के लिए सोचना पड़ेगा। फिर अगर इस तरह के आप लोग शब्दों का अगर इस्तेमाल नहीं, आप तय करेंगे कैसे शब्द बोले। आपने तो ये तय नहीं किया कि पत्थर ना दे, आप लोगों ने तो तय नहीं किया कि पत्थर ना दे, बम ना दे, पेट्रोल बम ना दे। ज्यादा एंकरी मत जाता नहीं, आप ना मुस्लिम धर्मगुरु ना बनिए ज्यादा। लहजा ही आपका बता रहा है, लहजा आपका बता रहा है। आपके लिए धर्म बड़ा है, आपके लिए आपका समुदाय बड़ा है, देश नहीं बड़ा है। आप मुझे ना समझाइए, देश बड़ा है आपके लिए। देश बड़ा होता तो सुलगाते ना। और वही मौलाना मौलवी लोग हैं जो पुलिस प्रशासन को दिलासा देते हैं कुछ नहीं होगा साहब, बाद में वही उकसाते हैं। शांत रहिए, शांत रहिए, जोर जबरदस्ती करके अपनी बातों को मेरे मुंह में न डालिए। हो नहीं रहा है शुक्रवार। कानपुर में क्या हुआ शुक्रवार? नमाज के बाद क्या हुआ था? प्रयागराज में क्या हुआ? आप मुझे पत्रकारिता न सिखाइए। आप पहले जो धर्मगुरु है उसका पालन कीजिए। आप भी अपने दायरे में रहें तो बेहतर है, बस इतना कहेंगे। आप अपने ठीक है, स्क्रीन पर आकर एंकर को टारगेट ना करें। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। आपसे मैंने पूछा, आपसे नहीं पूछा, जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं दे रहे जवाब तो मत दीजिए। देश में आग लगा रहा है, आप लोग आग लगा रहे हैं। हर शुक्रवार नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद बाहर निकलते पत्थर मारने लगते हैं। आप नहीं देखते कि उसमें हिंदू को पत्थर लग रहा है, मुस्लिम को लग रहा है, पुलिस प्रशासन को लग रहा है, गरीब को लग रहा है, किसको लग रहा है? कुछ नहीं पता, बस पत्थर फेंको। पहले मेरी बात रखनी सुननी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब न देने के लिए भी धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद और मानवेंद्र आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। एक तरीके से ये ट्रेंड बन चुका है, नमाज पढ़ो फिर पत्थर मारो। जाहिर तौर पर उन्हें समझना होगा जो इनकी अगुवाई करता है, क्या देश ऐसे चलेगा? ठीक, किसी ने बयान दे दिया, उस पर कार्रवाई हो रही है। आखिर अपनी जिद के आगे देश को ताक पर, प्रदेश को ताक पर क्यों रखा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।